नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई पत्नियों के अनुरोध पर राजा पांडु का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश की जो कथा है, उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में राजा पांडु का कुंती को पुत्र प्राप्ति के लिए निर्देश की जो कथा कही गई है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, महाराज पांडु फल मूल का आहार करते हुए अपने दोनों पत्नियों के साथ वहां से नागशत नामक पर्वत पर चले गए। तत्पश्चात चैत्रथ नामक वन में जाकर कालकूट और हिमालय पर्वत को लांघते हुए वे गंधमादन पर चले गए। महाराज, उस समय महाभूत, सिद्ध और महर्षिगण उनकी रक्षा करते थे। वे ऊंची नीची भूमि पर सो लेते थे। इंद्रद्युम्न सरोवर पर पहुंचकर तथा उसके बाद हंसकूट को लांघते हुए वे शतशृंग पर्वत पर जा पहुंचे। वहां वे तपस्वी जीवन बिताते हुए भारी तपस्या में संलग्न हो गए। वहां श्रेष्ठ तपस्या में लगे हुए पराक्रमी राजा पांडु सिद्ध और चारणों के समुदाय को अत्यंत प्रिय लगने लगे। उन्हें देखते ही वे सब प्रसन्न हो जाते थे। पांडु ऋषि मुनियों की सेवा करते, अहंकार से दूर रहते और मन को वश में रखते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया था। वे अपनी ही शक्ति से स्वर्गलोक में जाने के लिए सदा सचेष्ट रहने लगे। कितने ही ऋषियों का उन पर भाई के समान प्रेम था। कितनों के वे मित्र हो गए थे और दूसरे बहुत से महर्षि उन्हें अपने पुत्र के समान मानकर सदा उनकी रक्षा करने लगे थे। जनमेजय, राजा पांडु दीर्घ काल तक पाप रहित तपस्या का अनुष्ठान करके ब्रह्मर्षियों के समान प्रभावशाली हो गए। एक दिन अमावस्या तिथि को बहुत से ऋषि महर्षि एकत्र हो ब्रह्मा जी के दर्शन की इच्छा से ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हुए। ऋषियों को प्रस्थान करते देख पांडु ने उनसे पूछा, मुनीश्वरों, आप लोग कहां जाएंगे, ये मुझे बताइए। ऋषि बोले, राजन, आज ब्रह्मलोक में देवताओं, ऋषि मुनियों तथा पितरों का बहुत बड़ा समूह एकत्र होने वाला है, अतः हम वहीं स्वयंभू ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर महाराज पांडु भी महर्षियों के साथ जाने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। उनके मन में स्वर्ग के पार जाने की इच्छा जाग उठी और वे उत्तर की ओर मुंह करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ शतशृंग पर्वत से चल दिए। ये देख गिरिराज हिमालय के ऊपर ऊपर उत्तराभिमुख यात्रा करने वाले तपस्वी मुनियों ने कहा, भरत श्रेष्ठ, इस रमणीय पर्वत पर हमने बहुत से ऐसे प्रदेश देखे हैं जहां जाना बहुत कठिन है। वहां देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है, जहां सैकड़ों विमान खचाखच भरे रहते हैं और मधुर गीतों के स्वर गूंजते रहते हैं। इसी पर्वत पर कुबेर के अनेक उद्यान हैं, जहां की भूमि कहीं समतल है और कहीं ऊंची नीची। इस मार्ग पर हमने कई बड़ी बड़ी नदियों के दुर्गम तट और कितनी ही पर्वतीय घाटियां देखी हैं। यहाँ बहुत से ऐसे स्थल हैं जो सदा हिमाच्छादित रहते हैं तथा जहाँ वृक्ष, पशु और पक्षियों का नाम भी नहीं है। कहीं कहीं बहुत बड़ी गुफाएं हैं जिनमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन होता है। कईयों के तो निकट भी पहुंचना कठिन होता है। ऐसे स्थलों को पक्षी भी नहीं पार कर सकते, फिर मृग आदि अन्य जीवों की तो बात ही क्या है। इस मार्ग पर केवल वायु चल सकती है तथा सिद्ध महर्षि ही जा सकते हैं। इस पर्वतराज पर चलती हुई ये दोनों राजकुमारियां कैसे कष्ट नहीं पाएंगी। भरतवंश शिरोमणे, ये दोनों रानियां दुख सहन करने के योग्य नहीं है, अतः आप न चलिए। पांडु ने कहा, महाभाग महर्षिगण, संतानहीन के लिए स्वर्ग का द्वार बंद रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं भी संतानहीन हूं, अतः दुख से संतप्त होकर आप लोगों से कुछ निवेदन करता हूं।
तपोधनो, मैं पितरों के ऋण से अब तक छूट नहीं सका हूं, इस कारण चिंता से संतप्त हो रहा हूं। निसंतान अवस्था में मेरे इस शरीर का नाश होने पर मेरे पितरों का पतन अवश्य हो जाएगा। मनुष्य इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के ऋणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं: पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। उन सब का ऋण धर्मतः हमें चुकाना चाहिए। जो मनुष्य यथा समय इन ऋणों का ध्यान नहीं रखता, उसके लिए पुण्य लोक सुलभ नहीं होते। ये मर्यादा धर्मज्ञ पुरुषों ने स्थापित की है। यज्ञों द्वारा मनुष्य देवताओं को तृप्त करता है, स्वाध्याय और तपस्या द्वारा मुनियों को संतोष पहुंचाता है, पुत्रोत्पादन और श्राद्ध कर्मों द्वारा पितरों को तथा दयापूर्ण आचरण द्वारा वह मनुष्यों को संतुष्ट करता है। मैं धर्म की दृष्टि से ऋषि, देव तथा मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त हो चुका हूं। अन्य अर्थात पितरों के ऋण का नाश तो इस शरीर के नाश होने पर भी कदाचित ही हो सके। तपस्वी मुनियों, मैं अब तक पितृ ऋण से मुक्त न हो सका हूं। इस लोक में श्रेष्ठ पुरुष पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतानोत्पत्ति का प्रयत्न करते हैं और स्वयं ही पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। जैसे मैं अपने पिता के क्षेत्र में महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुआ हूं, उसी प्रकार मेरे इस क्षेत्र में भी संतान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? ऋषि बोले, धर्मात्मा नरेश, तुम्हें पाप रहित देवोपम शुभ संतान होने का योग है, ये हम दिव्य दृष्टि से जानते हैं। नरव्याघ्र, भाग्य ने जिसे दे रखा है उस फल को प्रयत्न द्वारा प्राप्त कीजिए। बुद्धिमान मनुष्य व्यग्रता छोड़कर बिना क्लेश के ही अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। राजन, आपको उस दृष्ट फल के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप निश्चय ही गुणवान और हर्षोत्पादक संतान प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तपस्वी मुनियों का यह वचन सुनकर राजा पांडु बड़े सोच विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि मृग रूपधारी मुनि के श्राप से मेरा संतानोत्पादन विषयक पुरुषार्थ नष्ट हो चुका है। अतः एक दिन वे अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से एकांत में बोले, देवी, यह हमारे लिए आपत्ति काल है। इस समय संतानोत्पादन के लिए जो आवश्यक प्रयत्न हो उसका तुम समर्थन करो। संपूर्ण लोकों में संतान ही धर्ममयी प्रतिष्ठा है। कुंती, सदा धर्म का प्रतिपादन करने वाले धीर पुरुष ऐसा ही मानते हैं। संतानहीन मनुष्य इस लोक में यज्ञ, दान, तप और नियमों का भली भांति अनुष्ठान कर ले तो भी उसके किए हुए सब कर्म पवित्र नहीं कहे जाते। कुंती, इस प्रकार सोच समझकर मैं तो यही देख रहा हूं कि संतानहीन होने के कारण मुझे शुभ लोकों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मैं निरंतर इसी चिंता में डूबा रहता हूं। मेरा मन अपने वश में नहीं, मैं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला हूं। भीरू, इसी कारण से मृग के श्राप से मेरी संतानोत्पादन शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो गई है जिस प्रकार मैंने उस मृग का वध करके उसके मैथुन में बाधा डाली थी। पृथे, धर्मशास्त्र में ये आगे बताए जाने वाले 6 पुत्र बंधु दायाद कहे जाते हैं, जो कुटुंबी होने से संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं, और 6 प्रकार के पुत्र अबंधु दायाद हैं, जो कुटुंबी न होने पर भी उत्तराधिकारी बताए गए हैं। इन सब का वर्णन मुझसे सुनो। पहला पुत्र वह है जो विवाहिता पत्नी से अपने द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उसे स्वयं जात कहते हैं। दूसरा प्रणीत कहलाता है, जो अपनी ही पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से उत्पन्न होता है। तीसरा जो अपनी पुत्री का पुत्र हो, वह भी उसके ही समान माना गया है। चौथे प्रकार के पुत्र की पौनर्भव संज्ञा है, जो दूसरी ब्याही हुई स्त्री से उत्पन्न हुआ हो। पांचवें प्रकार के पुत्र की कानीन संज्ञा है, अर्थात विवाह से पहले ही जिस कन्या को इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा पुत्र समझा जाएगा, उस कन्या के पुत्र को कानीन कहते हैं। जो बहन का पुत्र अर्थात भांजा है, वह छठा कहा गया है। जो 6 प्रकार के अबंधु दायाद पुत्र कहे जाते हैं, वे हैं दत्त। दत्त उन्हें कहते हैं जिन्हें माता पिता ने स्वयं समर्पित कर दिया हो। कृत, जिसे धन आदि देकर खरीद लिया गया हो। कृत्रिम, जो स्वयं मैं आपका पुत्र हूं कहकर समीप आया हो।
जो कन्यावस्था में ही गर्भवती होने के पश्चात ब्याही गई हो, उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र सहोड़ कहलाता है। ज्ञातिरेता अर्थात अपने कुल का पुत्र तथा अपने से हीन जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र सभी अबंधु दायाद है। इनमें से बंधु दायाद के अभाव में ही अबंधु दायाद पुत्र की अभिलाषा करनी चाहिए। आपत्ति काल में नीची जाति के पुरुष ऊंची जाति के पुरुष से पुत्र उत्पत्ति की इच्छा कर सकते हैं। पृथ्वी अपने वीर के बिना भी मनुष्य किसी श्रेष्ठ पुरुष के संबंध से श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त कर लेते हैं और वह धर्म का फल देने वाला होता है। ये बात स्वयंभू मनु ने कही है। अतः यशस्विनी कुंती, मैं स्वयं संतान उत्पादन की शक्ति से रहित होने के कारण तुम्हें आज दूसरे के पास भेजूंगा। तुम मेरे सदृश अथवा मुझसे भी श्रेष्ठ पुरुष से संतान प्राप्त करो। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई राजा पांडु का कुंती को पुत्र प्राप्ति के लिए निर्देश की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।